आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए पेशाब में शक्कर, बी खून में हीमोग्लोबिन, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। डेसिबल का जो प्रयोग है वो ध्वनि मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि में प्रदूषण का जो स्तर है उसे मापने के लिए डेसिबल का जो प्रयोग है वह किया जाता है। और डेसिबल जो होता है वह एक भौतिक इकाई है। डेसिबल जो है वो एक भौतिक इकाई है। डेसिबल जो है वो एक भौतिक इकाई मानी जाती है और यह बल का 10वां भाग होता है। बल का 10वां भाग होता है। अब देख लेते हैं अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए किलोवाट आवर विद्युत, बी सेल्सियस ताप, सी RH गुणांक रक्त, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। किलोवाट आवर जो है वो विद्युत से संबंधी है, फिर है सेल्सियस जो है वो तापमापन है, फिर RH गुणांक जो है वो रक्त से संबंधित है। अब है अगला, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ए हीरे की मोटाई नापने के लिए, बी पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, सी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, डी शोर मापने के लिए। अब है अगला, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से ऑप्शन सी ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे मापने के लिए डाप्सन का उपयोग किया जाता है। उसके द्वारा ओजोन परत की मोटाई जो है वो ज्ञात किया जाता है। फिर है ट्रैकियान से तात्पर्य है ए भारी नाभिक वाले अणु का भाग, बी प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, सी वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, डी जालक कंपन की मात्रा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को ट्रैकियान कहा जाता है। फिर है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो है वो उत्पादित की जाने वाली जो विद्युत या बिजली होती है उसको मापने की इकाई होती है। और एक मेगावाट जो है वो 1 मेगावाट बराबर होता है 1 लाख वाट। 1 लाख वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट और इसे MW से प्रदर्शित किया जाता है या इसे MW से चिन्हित किया जाता है। मेगावाट जो होता है वो मुख्य रूप से बिजली के यूनिट को मापने के लिए या बिजली के यूनिट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह जो होता है वह बिजली जब जनरेट होती है तब इसकी बिजली जनरेट जब होती है तो उसकी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 746। ठीक है, 746 जो है एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। इसे अश्व शक्ति भी कहा जाता है। मतलब हॉर्स पावर जो है वो अश्व शक्ति कहलाता है, इसे ही अश्व शक्ति कहा जाता है। और अश्व शक्ति जो है, एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो बी कैलोरी, सी किलोजूल, डी वाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाट। अब है अगला, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जल का बहाव। जल का बहाव जो है वो क्यूसेक से मापा जाता है। फिर है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1.0 बार के बराबर। अब है अगला, पास्कल इकाई है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आर्द्रता की। अब है अगला, किलोवाट घंटा मात्रक है
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का। अब है अगला, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। विद्युत धारा का जो मापन है वो एम्पियर के द्वारा किया जाता है। अब है अगला, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बार। अब है अगला, बल का मात्रक है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, न्यूटन। न्यूटन जो है वो बल की मात्रा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह से पास्कल संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दबाव से। अब है अगला, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एनोमोमीटर। अब है अगला, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नाट की गति होगी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है 100 नाट की जो गति है वो। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। यह जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जैसे कि हॉर्स पावर जो है वो शक्ति की इकाई है, फिर है डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई है, और समुद्री मील जो है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, 1 किलो वाट घंटा का मान होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। अब है अगला, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ओम। अब है अगला, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है? तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी न्यूटन, डी केल्विन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, न्यूटन। न्यूटन जो है वो एक एसआई मात्रक नहीं है। बाकी कैंडेला है, एम्पियर है, केल्विन है, ये सभी क्या है, एसआई मात्रक हैं। अब देख लेते हैं अगला, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा। अब है अगला, रेडियोधर्मिता की इकाई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्यूरी। अब है अगला, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पावच। अब है अगला, एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पवन वेग का। अब है अगला, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पैस्टिन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब भी किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है या उसे पर दबाव लगाया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं उनमें गति की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, या उनमें गति की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन करो के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर कीजिए। तो ए है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कारण यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, तो ए है, यहाँ पे कूट दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोनों ए तथा आर सही हैं एवं आर जो है वो एक ही सही स्पष्टीकरण है। मतलब विद्युत क्या है, एक अदिश राशि है क्योंकि वे सदिश के नियमों का पालन नहीं करता। अब है अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टेस्ला। अब है अगला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति कूलाम। अब है अगला, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वेबर। अब है अगला, निम्नलिखित में से किसे 1500 अंश सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। अब है अगला, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, तापक्रम को मापने के लिए। अब है अगला, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए उच्च तापमान, बी वायु दबाव, सी आर्द्रता।
और डी भूकंप। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उच्च तापमान। पायरोमीटर का जो उपयोग है वो उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सोलर रेडिएशन को। अब है अगला, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विकिरण तापमापी को। अब है अगला, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सोनार। सोनार का जो प्रयोग है वो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं या खजाने या अस्थियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब है अगला, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है ए डॉक्टरों के द्वारा, बी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। अब है अगला, वह थर्मामीटर जो 2000 अंश सेंटीग्रेड मापने पर अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अब है अगला, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पायरोमीटर। पायरोमीटर का जो उपयोग है वो उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अब है अगला, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी उच्च ताप को। अब है अगला, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से।